नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ गुणायतन के ट्रस्टी रतलाम से श्रीमान अर्पण जी निविता जी जैन, जो ट्रस्टी गुणायतन है वे उपस्थित हों। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, पुण्य के उदय से हमारा बार बार शिखर जी आना होता है। कई बार शिखर जी आए, लेकिन कभी भी यहाँ पर अस्तित्व यहाँ का जो है हमारा शाश्वत तीर्थ है, लेकिन यहाँ पे हमें कुछ भी ऐसे अवशेष नहीं मिले जिससे हमें यहाँ के इतिहास का पता चले। काल बदलते हैं, कुछ ऐसा मिलता है जहाँ हमें पता चलता है कि यहाँ का इतिहास है। लेकिन अभी गुणायतन निर्माणाधीन मंदिर हम देखने गए थे, तो गुरुदेव ऐसा लगा कि अब आने वाली पीढ़ी ऐसा कभी नहीं सोचेगी कि यहाँ पर क्या इतिहास था। निश्चित जब काल परिवर्तन होगा तो यहाँ के जब खुदाई होगी कभी भी, तो यहाँ के जो मंदिर के जो चीज़ें बाहर आएंगी, पत्थर पर कण कण में ऐसा इतिहास दिखेगा गुरुदेव यहाँ के। तो गुरुदेव अभी ऐसा किए हो कि कुछ दिखाई नहीं देता पुराना। देखिए, क्षेत्र तो हमारा शाश्वत क्षेत्र है, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि इस तीर्थ क्षेत्र में अतीत में ऐसा कोई स्थायी निर्माण नहीं हुआ। वर्तमान में शमेश शिखर जी का जो भी इतिहास है वो लगभग 250 वर्षों का इतिहास है, चाहे वो ऊपर का हो या नीचे का और बाद का। इससे पुराना इतिहास नहीं है। ये भी एक शोध का विषय है। इसके पीछे मुझे एक ही बात दिखती है कि प्राचीन काल में इस पर्वतराज को, इसके कण कण को पूज्य माना जाता हो, इस पर पैर रखना भी लोग पाप समझते हों, तो बाहर से ही इसकी वंदना करते होंगे। इसलिए यहाँ कोई विशेष निर्माण नहीं कराया गया। बाजू में पालगंज है। पालगंज में हमारे पास 10वीं 11वीं शताब्दी के पार्श्वनाथ भगवान की अतिशयकारी प्रतिमा दिखती है। तो ये सम्मेद शिखर के इतिहास को प्रकट करता है। जो भी हो, अतीत के गर्भ में क्या छिपा हमें नहीं मालूम, लेकिन अब जो वर्तमान है वो हमारे भविष्य को उज्जवल बनाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। ये बहुत स्वर्णिम युग में हम लोग जी रहे हैं। एक ज़माना था जब मंदिर तोड़े जाते थे। हम भाग्यशाली हैं कि हम मंदिर बनाने वाले युग में जन्मे। इस युग में मंदिर का निर्माण हो रहा है, और इस शाश्वत तीर्थ में ये जो निर्माण हो रहा है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और निश्चित इसी दृष्टि से इसे बनाया गया है और बनाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में यहाँ का इतिहास सुरक्षित रहे और ये हमारी संस्कृति का अमर दस्तावेज बन सके। उपस्थित हम मानसी जैन अपने भाई आगम एवं मम्मी पापा धीरज अंजलि के साथ, जो पूर्णायु में गुरुदेव की परिकल्पना पूर्णायु में एडमिशन लेने को उत्सुक है, कटनी से तैयार रहें। श्रीमान सिद्धार्थ जी, मधु जी, रोहतक से। प्रतिभा स्थली परिवार एवं मेरे परिवार की ओर से गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मैं प्रतिभा स्थली की छात्रा हूँ और मैंने अभी आचार्य श्री के आशीर्वाद से नीट की परीक्षा दी थी, और मैं चाहती हूँ कि मैं आगे चल के पूर्णायु कॉलेज जो खुलना है उसमें मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर बनूँ, यानी कि वैद्य बनूँ। तो आपका आशीर्वाद चाहती हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि सद्भाव और अभाव में मधुरता कैसे कायम रहे? सद्भाव और अभाव में मधुरता कैसे कायम रहे? क्योंकि महाराज जी, जब घर परिवार में जब ये परिस्थितियाँ दोनों पड़ जाती हैं तो फिर कैसे अपने मधुरता को कायम रखें? देखिए, सद्भाव और अभाव में सामंजस्य बनाना है तो उसका एक ही उपाय है, समभाव। क्या? समभाव। और समभाव को जगाना है और अपने अभाव से अप्रभावित रहना है। तो दूसरों के सद्भाव को देखना बंद कर दो। उसे देखो जो तुम्हारे पास है, उस तरफ कतई मत झांको जो तुम दूसरों के पास है। जब हम दूसरों के भाव से प्रभावित होते हैं तो हमें हमारा अभाव खटकता है, और जब अभाव खटकता है तो मन बेचैन होता है। इसलिए न तुम अपने अभाव का एहसास करो और न ही दूसरों के भाव को देखने की कोशिश करो। जो है, जैसा है, जितना है
उसका सही मूल्यांकन करो, जीवन में सही रास्ता अपने आप मिल जाए। बहुत अच्छा। और तुम जैसे बहुत सारे भाई बहनों ने ये उपक्रम किया है। मेरा आशीर्वाद है, आगे बढ़ो और गुरु आज्ञा का पालन करते हुए धर्म की प्रभावना करो। कि शब्दों की भाषा से हटकर मेरे मन की भाषा है, और नहीं अभिलाषा मन की और कोई अरमान नहीं, और गुरुदेव आपकी शरण से बढ़कर हमको तो भगवान नहीं। भगवान, हमारा एक छोटा सा प्रश्न है कि हम सभी एक परिवार में रहते हैं, उस परिवार को हम कैसे सुंदर बनाएं और उसे कैसे हम सुंदर बना सकते हैं? संयुक्त परिवार को सुंदर बनाने का बड़ा सरल सा उपाय बताऊं? जी। 2 चीज़ें अपना लो। एक दूसरों को कमियों को अनदेखा करना शुरू कर दो, और ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे का साथ निभाने का संकल्प कर लो। परिवार अपने आप दौड़ेगा। नमस्ते। आइए गुणात्मा के ट्रस्टी श्रीमान सिद्धार्थ जी, मधु जी जैन, बहन संजला एवं सारिका के साथ तथा अपने लवकेश जी, आशा जी पानीपत से श्वेता जी के साथ सीता से प्रस्तुत करें। और तैयार हैं डॉक्टर सौरभ जी जैन, शहपुरा भिटोनी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मैं आशा जैन पानीपत से जी। भगवान के आगे चबर क्यों ढुराते हैं? देखिए, भगवान के आगे चमर ढुलाना, चमर एक प्रातिहार है जो भगवान की महिमा का द्योतक है। चमर महिमा बोधक चिन्हों में एक चिन्ह है। ये राजा महाराजाओं पर भी होते हैं, राजाओं पर 2, महाराजाओं पर 4, अर्चकवर्तियों पर 8, और चक्रवर्तियों के ऊपर दोनों तरफ से 16-16, 32, और तीर्थंकरों के ऊपर 64। और कैसे करना चाहिए जी? चमर जो होते हैं बस ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे से ऊपर। ये नमोस्तु महाराज जी। सीता कीजिए। हाँ, नीचे जो नम्न करता है वो नीचे से ऊपर जाता है, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर। ठीक है। हाँ हाँ, नीचे जो नत होता है वो उन्नत होता है। चलिए बोलिए। मेरे और मेरे परिवार की तरफ से 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं सारिका जैन, दिल्ली से। गुरुवर, ये प्रश्न मेरी तरह बहुत सी गृहस्थियों की, जैसे लेडीज़ का है। जैसे कि भी मैं एक नॉर्मल घर की गृहस्थी हूँ और मंदिर जाती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ और अपनी श्रद्धा के अनुसार से थोड़ा जितना दान करती हूँ। पर मुझे मेरे परिवार की तरफ से और सहयोगियों की तरफ से ये कहा जाता है, ये पूजा पाठ धर्म मंदिर में कुछ नहीं रखा है, अपने घर को देखो, अपने बच्चे को देखो, जो नीडी है उनकी हेल्प करो, और ये इसमें कुछ नहीं रखा। मन में कई बार शंका आता है कि जो मैं कर रही हूँ वो सही है, जो मुझे कहा जा रहा है वो सही है। तो इसका मुझे शंका समाधान चाहिए कि मैं को करना क्या चाहिए, क्योंकि कहते हैं धर्म का तो पुण्य अगले जन्म में मिलता है, और जो मैं कर रही हूँ अपनी सेवा बड़ों की, वो तुम्हें इस जन्म में सब देखेंगे करेंगे, अगला जन्म किसने देखा है? धर्म करने से कुछ नहीं होता है। बहुत ही गंभीर बात आपने आज उपस्थित की है, और मैं समझता हूँ इस तरह की बातें कई लोगों के सामने आती हैं। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि जो लोग ये कहते हैं कि पूजा पाठ धर्म में कुछ नहीं रखा है, तो उनसे पूछो मौज मस्ती में क्या रखा है, पार्टी और क्लबों में क्या रखा है, घूमने फिरने में क्या रखा है। उनसे ये पूछो, उनसे ये कहो कि घर गृहस्थी का काम करना भी मेरा धर्म है और पीड़ितों को सहयोग देना भी मेरा धर्म है, पर भगवान की भक्ति करना मेरा परम धर्म है, मुझे इसे नहीं छोड़ना। क्योंकि आप कहते हो कि इसमें क्या रखा है, इसमें क्या रखा है मुझसे पूछो, मैं कहती आप बोलो, मुझसे पूछो, मुझे इसमें परम संतुष्टि मिलती है, मुझे मेरा आनंद आता है। एक आदमी गाना गाता है, उसे गाने का आनंद है, मैं भगवान की भक्ति करती हूँ, मुझे भक्ति का आनंद है। तुम्हें क्या पता, गूंगा क्या कहेगा, जानेगा गुल का स्वाद वो क्या बोलेगा। मुझे आनंद है, मैं इसमें लीन हूँ। मैं आपसे तो नहीं कहती कि आप करो या ना करो। जो लोग ऐसी बात करें उनसे अत्यंत विनम्रता और दृढ़ता के साथ कह दें कि कृपया कर आप मुझे इस मामले में कोई मार्गदर्शन न दें, मैं अपने आप में सक्षम हूँ, मुझे पता है क्या करना है और क्या नहीं करना है। जो करना है वो मैं कर रही हूँ, और जो नहीं करना मुझे नहीं करना।
इसका मतलब मेरा मार्ग सही है धर्म का। 100% सही है। आप किसी के कहने से कर रही हो कि अपनी इच्छा से कर रही हो? मैं अपने अपने मुझे खुशी मिलती है, बस। संतुष्टि मिलती तो है। जिस कार्य में मन में खुशी हो, जिस कार्य से अंतरंग में सकारात्मकता आती है, उससे बड़ी उपलब्धि क्या है। और एक बात बोलता हूँ, जो लोग ये कहते हैं कि पूजा पाठ में क्या रखा है, उनसे कहो कि उन लोगों के जीवन के निकट झांक कर देखो जो पूजा पाठ और धार्मिक क्रियाओं से जुड़ने के बाद अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए। आता भी है। आता है ना? आता तो वही है। उदाहरण देना। मेरे इस संपर्क में हजारों लोग हैं जो कहते हैं जो कहते हैं कि महाराज जी शंका समाधान से जुड़े, प्रवचन से जुड़े या पूजन से, पाठ से जुड़े, हमारे जीवन में बहुत बड़ी सकारात्मकता आई। उन लोगों को बताना चाहिए कि पूजा पाठ में क्या रखा है। देखिए, पूजा पाठ का एक उदाहरण देता हूँ। एक युवक मुझसे जुड़ा और जुड़ने के बाद वो पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। उसने एक अपना एक्सपीरियंस मेरे सामने शेयर किया। उसकी दुकान में, शूटिंग शर्टिंग की दुकान थी, एक महिला शर्ट का कपड़ा लेकर गई थी और शर्ट का कपड़ा लेकर गई, शर्ट वापस करने आई। आप बताइए, कोई शर्ट का कपड़ा लेकर जाए और शर्ट वापस ले तो क्या करोगे? भगा दोगे ना। उसने कहा नहीं महाराज जी, मैंने सकारात्मकता रखा और उस महिला को देखा कि ये महिला हर महीने 25-30 हज़ार रुपये का कपड़ा मुझसे लेती और 300 रुपये के शर्ट पीस के पीछे से नाराज करना ठीक नहीं। हर महीने 25-30 हज़ार रुपये का कपड़ा लेने वाले ग्राहक को 300 रुपये के शर्ट पीस के पीछे नाराज करना ठीक नहीं है। महाराज जी, मैंने उसको शर्ट ले लिया, उसे दूसरा कपड़ा दे दिया, वो अपने पसंद का दूसरा कपड़ा ले गई, वो खुश हो गई और मैंने अपना शर्ट अपने एक स्टाफ को दे दिया, वो भी खुश हो गया। मेरे दो भाई ने कहा, पूरी बात सुनो, मेरे भाई ने मुझसे कहा ये गांधीगिरी करोगे तो दुकान में तो डब्बा गोल हो जाएगा। बोले भैया आप नहीं समझते, ये 30-25-30 हज़ार रुपया महीने का हमसे सामान लेने वाले को 300-400 रुपये के लिए नाराज़ करना कतई उचित नहीं लगा। वो भी खुश हो गई, हमारा स्टाफ भी खुश हो गया और कहा महाराज इस सकारात्मकता का असर ये पड़ा कि वो महिला हमारी फ़ैन हो गई, हर महीने 2-4 नए ग्राहक को लेकर आती। पर जो बात उसने कही कि महाराज जी ये सकारात्मक परिवर्तन मुझ में केवल पूजन और अभिषेक से आया है। जब से मैं नहीं जुड़ा था तो मैं इन सब चीज़ों को पचा नहीं सकता था। आपकी हर पल मुझे एक बात आती है कि बस सकारात्मक रहना है, सकारात्मक रहना है, सकारात्मक रहना है। मैं उसको देखता हूँ तो ये मेरे जीवन का मज़ा है। तुम्हें क्या पता, आज तुम जिन चीज़ों में लगे हो उसके बाद भी तमाम प्रकार का स्ट्रेस तुम्हारे मन में है। मैं स्ट्रेस फ्री हूँ, मैं आनंद में हूँ, मैं मज़े में हूँ। तो मेरा मज़ा मेरे साथ रहने दो, तुम अपने मज़ा को अपने साथ देखो। बस ऐसे बोल दीजिए, उसका रास्ता अलग, आपका रास्ता अलग। नमोस्तु गुरुवर, नमो। उपस्थित हैं डॉक्टर कुमार जी एवं सौरभ जी, शहपुरा भटानी से अनन्य गुरु भक्त। और तैयार रहेंगे श्रीमान राकेश जी, उपमा जी जैन, ट्रस्टी गुणायतन, श्रीमान प्रफुल्ल जी जैन के साथ साकेत नगर भोपाल। ठीक तरह से आए श्रीमान डॉक्टर कुमार जी, डॉक्टर सौरभ जी नहीं है, श्रीमान राकेश जी उपस्थित हैं शीघ्रता के साथ, उपमा जी के साथ और प्रफुल्ल जी साकेत नगर भोपाल के साथ। तैयार हो जाए, आ जाएं। तैयार रहें वैभव जी जैन अलीगढ़ से। वैभव जी जैन नज़दीक आ जाएँ, मंच के पास आ जाएँ। अलीगढ़ वैभव। महाराज जी, सकल जैन समाज भोपाल और साकेत नगर भोपाल में जो आपने बहुत ही ऐतिहासिक भावना योग शिविर कराया था, उसकी साकेत नगर समाज की तरफ से, सभी की तरफ से त्रिवाद नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि हमारे भोपाल में शांति शव वाहन सिख समाज का भी है, सिंधी समाज का भी है, लेकिन जैन समाज का नहीं है। तो क्या जैन समाज चैरिटेबल ट्रस्ट जो अपन एक संस्था है, तो अपन शांति शव वाहन और अर्थी रख सकते हैं कि नहीं? ये सब सामाजिक कार्य है, आप अपने विवेक से कीजिए। चलिए, नमस्ते महाराज। हाँ। नमस्ते। अगला उपस्थित श्रीमान अलीगढ़ से श्रीमान वैभव जैन। और तैयार रहें प्रभा जी जैन सागर से, अंकुर कॉलोनी मकरोनिया।
मेरा प्रश्न यह है कि प्रतिदिन नित्य नियम की पूजन एवं दर्शन में हर रोज़ नया उत्साह, भक्ति एवं विशुद्धि कैसे बढ़ाएं? बहुत अच्छा सवाल है। नित्य नियम की पूजा में उत्साह, भक्ति और विशुद्धि कैसे बनाएं? सबसे पहली बात, पूजा पाठ को आप अपने जीवन की रूटीन न बनाएं। जो कार्य हम रूटीन की भांति करते हैं वो रूटीन हो जाती है, हम फॉर्मेलिटी करके पूरा कर देते हैं। उसे रूटीन बनाने की जगह अपने मन को चार्ज करने का साधन बनाएं, अपनी भावदशा को बदलें और ये सोचे कि मैं पूजा करने नहीं जा रहा हूँ, पूजा के बहाने भगवान से बात करने जा रहा हूँ। क्या करने जा रहा हूँ? पूजा के बहाने भगवान से बात करने जा रहा हूँ। कभी आपको ऐसा एहसास हुआ भगवान की पूजा करते वक्त कि मैं भगवान से बात कर रहा हूँ? जिस पल तुम्हारी भावधारा ऐसी होगी, तुम्हारी विशुद्धि आसमान का स्पर्श करेगी। भावधारा बदलो। मैं अपने मन को ऊर्जावान बनाने की मानसिकता से आया हूँ, अपनी भाव विशुद्धि को बढ़ाने के लिए आया हूँ। ऐसी भावधारा अंतरंग में जगाएंगे तो निश्चित अपनी विशुद्धि को उत्तरोत्तर बढ़ाने का सौभाग्य पाएंगे। प्रभा जी जैन सागर से उपस्थित हों। तैयार रहें श्रीमती इंदिरा जी जैन अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से। नमोस्तु महाराज जी। मैं ट्रेन में जाती हूँ तो मेरी सामायिक प्रतिक्रमण समय से नहीं हो पाता है, उसके लिए मैं क्या उपाय करूँ जिससे मुझे कोई दोष ना लगे? सबसे उत्तम तो यह है कि अपनी यात्रा इस तरीके से करो कि आपकी सामायिक हो, उसके बाद ट्रेन में बैठो। अब ये संभव नहीं है तो गुरुदेव ये कहते रास्ते में सामायिक के टाइम में सामायिक तो कर लो, पर जितनी सामायिक छूटे घर जाकर उतनी उत्कृष्ट सामायिक करो। रोजी परिवार, श्रीमती रोजी जी जैन परिवार खाली मार्ग दिल्ली। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जी मुझे ये पूछना है कि संघी पचेंद्री और असंघी पचेंद्री का क्या मतलब है? जिसके पास 5 इंद्रिय होते हैं उनको संघी बोलते हैं, पंचेंद्री बोलते हैं, और जो मन सहित होते हैं उनको संघी पंचेंद्री कहते हैं। जिनके पास मन नहीं होता वह असंघी कहलाते। चलिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। श्रीमती रोजी जी जैन परिवार सागर मार्ग दिल्ली। अपना प्रश्न प्रस्तुत करें, उसके बाद हम सम्मान करेंगे। इनका समय। नमोस्तु गुरुदेव। तैयार रहेंगे रावित जैन, अतुल जैन जबलपुर से। आ जाए, नजदीक आ जाए। हाँ बोलिए, सवाल कीजिए। बोलिए, सवाल बोलिए। महाभज्य जो घर में पूजा का स्थान बना रखा है उसमें मूर्ति चांदी की रख सकते हैं ठोस या? देखिए, पूजा तो पूजा के स्थान में ही होना चाहिए। घर में देवस्थान ठीक नहीं है, क्योंकि घर में हम उतनी विनय और विशुद्धि नहीं रख पाते। तो अपनी विनय और विशुद्धि को बरकरार रखने के लिए हमें पूजा स्थल में ही पूजा करना चाहिए। चलिए। रावित जी उपस्थित हूँ अतुल जी के साथ जबलपुर से। तैयार रहें अलीगढ़ से राजीव जी जैन। नमस्ते महाराज जी। पहले तो हमें नितांत आवश्यकता है आपकी आशीर्वाद की। हमारी बड़ी मम्मी जी भोपाल में तबीयत इनकी ठीक नहीं है, अस्पताल में है। उन्होंने बहुत तपस्या की है। पहले उन्होंने 11 साल तक 11 उपास भी किए हैं जो प्रदेशों में होते हैं। अभी भोपाल में मंडल भी मैं वीरान में भी थी। आपका आशीर्वाद चाहिए महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। एक प्रश्न है, अक्सर यह होता है कि मंदिर में हम रात्रि के समय घंटा नहीं बजाते हैं, क्योंकि रात्रि में घंटा निषेध है। लेकिन हम आरती करते हैं बड़े बड़े स्पीकर लगा के, बड़े बड़े वाद्य यंत्र बजा के। तो क्या वो आरती वहीं वेदी में होना चाहिए या वो बाहर होनी चाहिए? घंटा मना है लेकिन आरती। देखिए, घंटा क्यों नहीं बजाते पहले ये देखिए। जानकारी। घंटा नहीं बजाने के पीछे का एक बड़ा वैज्ञानिक कारण। जब हम मंदिर में घंटा बजाते, घंटा की नाद से पशु पक्षी चौंक सकते हैं, उनकी तंद्रा दूर होती है। टन चौंक जाएंगे। समझ गए ना? आप लोग चौंक गए तो एकदम चौंक जाते हैं। तो उनको क्षोभ न हो, उनको आघात न पहुँचे, इसलिए मंदिर जी में घंटा बजाने की परंपरा नहीं।
अन्य वाद्य यंत्रों में वैसा नहीं है, लेकिन बहुत हाँ तेज स्पीकर बजते हैं महाराज जी। ज़रूरत से ज़्यादा आवाज़ नहीं होनी चाहिए। ये विवेक हर किसी को रखना चाहिए, चाहे मंदिर हो या अन्यथा। जब मनुष्यों को अधिक आवाज़ से बाधा होती है तो आमजनों को भी तो हो सकती है। मैं तो हमेशा कहता हूँ आवाज़ कम रखा करो, जितना बने कम रखो, उतनी ही आवाज़ रखो जितनी आप कुशलता से सुन सको। आज सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए रात के 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर बैन लगाया है। तो ये समझना चाहिए तो हम अपने साथ अन्य प्राणियों के प्रति भी संवेदना रखें और उन्हें किसी प्रकार का कष्ट न हो, इसका ध्यान रखें। नमस्ते महाराज। उपस्थित हों अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से श्रीमान राजीव जी जैन, और तैयार रहें कोटा राजस्थान से चंद्रकांता जी जैन। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि गृहस्थ जीवन और बिजनेस में रहते हुए भी हम अपने धर्म के कार्य को किस तरह से संपादित करें कि हम अपने मन को विशुद्धि भी कर सकें और धर्म का लाभ भी ले सकें। गृहस्थी और बिजनेस को भी अपना धर्म बना लो। आप ये सोच रहे हैं कि हम गृहस्थ धर्म में, गृहस्थी में और बिजनेस में लगे तो धर्म कैसे करें? यानी जब तुम गृहस्थी से मुक्त हो जाओगे, व्यापार में ताला लगाओगे, तब धर्म करोगे क्या? धर्म तो तुम जहाँ हो, जैसे हो, जिस स्थिति में, वहीं से प्रारंभ करने की बात है। अभी करोगे तो आगे कर पाओगे। तो मैंने जो पहला वाक्य कहा, गृहस्थी को और व्यापार को भी अपना धर्म पर्याय बना लो। क्या करो? गृहस्थी में रहते हुए अधर्म नहीं करना, व्यापार में भी हमें अनैतिकता नहीं अपनाना, और उसे एक अपना धर्म मानकर, कर्तव्य मान करके करना है। जितनी शक्ति बने उसके अनुरूप आप अपना आचरण करें, व्यवहार करें, तो आपका जीवन अत्यंत निर्मल बनेगा, विशुद्ध बनेगा, फिर कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी। गृहस्थी के कार्यों को कर्तव्य बुद्धि से करें और व्यापार में भी इस तरीके से करें कि व्यापार आपके ऊपर हावी ना हो। ये ध्यान रखना है, व्यापार हमारी जीविका का साधन है, वो हमारा जीवन नहीं है। जीवन के लिए व्यापार है, व्यापार के लिए जीवन नहीं। इस भेद रेखा को सामने रखकर चलने वाला व्यक्ति सब कुछ व्यवस्थित तरीके से करते हुए अपनी जीवन यात्रा को आगे बढ़ाने में समर्थ होता है। उपस्थित हों चंद्रकांता जी जैन कोटा राजस्थान से, तैयार हैं सरला जी जैन नोएडा से। नमोस्तु महाराज जी, दोनों मुनिराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, प्राग भाव, प्रशंसा भाव, अनन्य भाव और अनंत भाव, ये क्या होता है महाराज जी? ये समझ में नहीं आता। ये सवाल तो अलग से कक्षा में पूछोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, अभी तो सबके ऊपर चल जाएगा, है ना। इन्हें पुस्तकों में पढ़ लेना। अगला आइए महाराज जी, ये जो आहार देते हैं उसमें महाराज जी दोष तो नहीं लगता है? मैं वो आहार देते तो चौका वाला मना करे फिर दो तो दोष लगेगा, इसलिए चौका वाले से पूछ के दो, जबरदस्ती मत घुसो। समझ गए? आप दूसरों के आहार दे रहे, देखिए एक बात हंसने की नहीं है, घुसपैठ करके आप आहार दे रहे तो पाओगे क्या? आप बोल रहे मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, मान लिया आहार जल शुद्ध है, किसके बदौलत बोल रहे हो? बोलो, तुम्हारा है? नहीं है। दूसरों के माल को हथियाने का प्रयास है। पूछ के देते हैं महाराज जी। सुनो तो बोल रहा हूँ, आपकी बात होगी, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ। तो क्या होगा? वो तुम्हारी चीज़ हो जाएगी कब? जब चौके वाले की सम्मति हो तब। हालांकि सबकी सम्मति रहती है, वो अंडरस्टूड रहता है, तो उनकी सम्मति पूर्वक दो, विधि और व्यवस्था से दो, और न दे पाओ तो अनुमोदना करो, अनुमोदना में भी उतना ही लाभ है। अब रहा अपना द्रव्य नहीं दे पाए तो अपना द्रव्य हम कैसे दें? द्रव्य को देने के लिए हम क्या करें? तो द्रव्य नहीं दे पा रहे हैं, चौके वाले भी किसी से लेते नहीं, और वो भी कहते हैं हम सबका ही लेंगे तो अपना क्यों कब लगाएंगे? तो उतना द्रव्य जहाँ त्यागी वृत्तियों की भोजन आदि की व्यवस्था होती है उस निमित्त दे दो, तो कहीं ना कहीं मेरा दान लग जाए, ऐसी व्यवस्था कर सकते। श्रीमती सरला जी अमित जी जैन नोएडा उत्तर प्रदेश उपस्थित हों, तैयार हैं डॉक्टर विवेक जैन भाग्योदय तीर्थ अस्पताल सागर से अपने बेटे की व्यथा व्यक्त करने, आशीर्वाद लेने और प्रश्न करने के लिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। बोलिए बोलिए, माइक में बोलिए। महाराज जी, मोमबत्ती की याद जब ही आती है जब अंधेरा होता है। महाराज जी, मेरी शंका यह है
कि लोग हमें ज़रूरत पड़ने पर ही क्यों याद करते हैं। नमस्ते। ये तो स्वभाव है। मोमबत्ती की याद तभी आती है जब अंधेरा होता है। लोग हमें ज़रूरत पड़ने पर ही क्यों याद करते हैं? क्योंकि हम लोगों के ज़रूरत पे काम आ जाते हैं। ये मत सोचो कि लोग मुझे ज़रूरत पर ही याद करते हैं। ये सोचो कि कम से कम मैं इतना लायक तो हूँ कि लोगों की ज़रूरत पर काम आता हूँ। सोच को सकारात्मक बना लो, जीवन की दिशा बदल जाएगी। सुचिता उमंग दमोह। नमोस्तु महाराष्ट्री। महाराष्ट्री, मेरा प्रश्न ये है कि जैन धर्म चतुर्थ काल में पूरे विश्व में फैला हुआ था क्या? अगर फैला हुआ था तो आज उसके कुछ मतलब पूरे विश्व में क्यों नहीं दिखता वो? देखिए, पूरे विश्व में जैन धर्म भले फैला ना हो, लेकिन चतुर्थ काल में भारत के बहुभाग में जैन धर्म था। महाराज, उसके अवशेष क्यों नहीं दिखते? बता रहा हूँ, सुनो। ये एक लंबा कालखंड बीत गया। हमारे देश में कोई पुरावशेष पुराने है ही नहीं, समझ गए? विश्व की जितनी भी सभ्यता हैं वो बहुत पुरानी नहीं। हड़प्पा मोहनजोदड़ो की जो सिंधु घाटी की सभ्यता है वो आज से 5000 वर्ष पुरानी, उसमें से हमें जैन अवशेष प्राप्त होते हैं। मिस्र और यूनान से जो ग्रीक सभ्यता मिली है वो सभ्यता भी इसी के आसपास 1000-2000 साल पुरानी है। वहाँ पर इस तरह के कुछ अवशेष पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, पर बाकी दुनिया की सभ्यताएं बहुत थोड़े समय की, और चौथा काल बहुत पुराने कालखंड में है, इसलिए उस काल को आज के काल से जोड़ना ठीक नहीं। नमस्ते महाराज। आइए सुचिता जी जैन दमोह से, और तैयार रहेंगे प्रद्युम्न जी जैन ग्वालियर से। नमोस्तु महाराष्ट्री, मेरे पूरे परिवार की ओर से त्रैवा नमोस्तु। महाराष्ट्री, मेरी शंका ये है कि एक श्रावक इस सच को भली भांति जानता है कि वो एक आत्मा है, लेकिन एक ज्ञान उसका तब तक किताबी है जब तक उसने अपने उस चैतन्य स्वरूप को महसूस ना किया हो। क्योंकि आत्मा होने की बात उसने या तो गुरुओं के मुंह से सुनी है या तो शास्त्रों में पढ़ी है। तो गुरुदेव मार्गदर्शन दें कि श्रावक अपने अस्तित्व यानी कि आत्मा होने की सत्यता को कैसे महसूस कर सकता है। श्रावक अपने आत्मा होने की सत्यता को महसूस करना चाहता है तो उसे कुछ नहीं करना है, नित्य प्रति ये भावना भाना है, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, शुद्धोहम शुद्धोहम। तो महाराष्ट्री, जब महसूस होता है तो तब वो कैसे पहले भाव तो सीधे एमए में चले जाओगे। अभी प्राइमरी स्टेज पे तो आओ, स्टेप बाय स्टेप चलो। सोहम सोहम की धुन रात दिन जब हम करेंगे तो हमने अपने आप को जो भिन्न रूप में मान रखा है वो दृष्टि बदलेगी, धारणा बदलेगी, भावना बदलेगी, जीवन बदलेगी। आइए श्रीमान प्रद्युम्न जी जैन ग्वालियर से, तैयार हैं संतोष जी पाटिल हुपरी कोल्हापुर महाराष्ट्र से। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, धर्म प्रवाहों की प्रबल इच्छा के वजह से मैं महाराज जी 2 हिस्सों में अपना प्रश्न रखना चाहता हूँ। धर्म प्रवाहना के लिए मंदिर के निर्माण और जीर्णोद्धार के साथ डिजिटल दुनिया में एनिमेटेड मूवीज़, जो धर्म की कथाओं के आधारित ऑडियो बुक्स, ऑडियो वॉइस, जो ऑडियो स्टोरी और जो भी है ये मतलब जो मधुर संगीत जैसे पंचकल्याणक और विधान की थीम के पर आधारित, तो महाराज जी इस पे क्यों ध्यान नहीं दिया जा रहा? जैन धर्म के ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा? ध्यान दिया जा रहा है। प्रामाणिक समूह ने जितनी डिजिटल स्टोरी बनाई है आपने देखी? हाँ महाराज जी, आपको बहुत शॉर्ट वीडियोस होते हैं महाराज जी, 8 से 10 मिनट के। बच्चों के लिए शॉर्ट वीडियो ही है, और वो गागर में सागर। बड़े बड़े बना देंगे तो कोई देखेंगे ही नहीं। आजकल सबसे बड़ी समस्या तो लोगों के पास समय की है। इस तरह के कार्य और कई जैन डिजिटल वर्ल्ड भी है जिन्होंने कई कल्याण योग की चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से बनाया। इस विधा से जुड़े लोग अपने अपने स्तर पर बहुत अच्छे प्रयास कर रहे हैं और हमें इन्हें प्रमोट करना चाहिए। ये भी प्रभावनांग है। जैसे पुस्तक को प्रकाशित करने में पुण्य है, वैसे जैन धर्म को किसी भी तत्व को डिजिटल माध्यम से फैलाने में भी पुण्य है। ये धर्म प्रभावना का एक बड़ा अंग है। जिनको भी ऐसे कार्यों में हाथ बढ़ाने की इच्छा होती है वे ज़रूर बढ़ाएं। ऐसे कार्यों को आगे बढ़ाने में हमारा धर्म
दिग दिगंत तक जाएगा। एक पुस्तक आप प्रकाशित करते हैं, 1000, 2000, 5000 लोगों तक पहुंचेगी, लेकिन आप अगर कोई डिजिटल माध्यम से इन सब चीज़ों का प्रकाशित करते हैं तो लाखों करोड़ों के बीच तक जा सकती है, वो 7 समुंदर पार तक भी पहुंच सकती है। इसलिए हमें ऐसे कार्यों के लिए हमेशा प्रोत्साहन देना चाहिए। संतोष जी पाटिल ऊपरी से उपस्थित हों और तैयार रहें। श्वेता मनोज जी जैन चितवा वाले गुवाहाटी आसाम से। श्वेता मनोज जी जैन संतोष पाटिल आसाम से। गुवाहाटी। महाराज जी हम संयुक्त परिवार से, हम 30 लोगों की फैमिली है, उन सब के तरफ से हमारा नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज जी हमारी ये जिज्ञासा है कि हम जो ऊपर टोक पे द्रव्य लेके जाते हैं, हम कल परसों द्रव्य लेके चांदी के द्रव्य लेके जा रहे थे और पहले हमारे गांव के एक मेरे मित्र जाके आए थे, तो वो भी चांदी के द्रव्य लेके आए थे। तो फिर क्या हुआ, वो चांदी का द्रव्य जब वो चढ़ा रहे थे तो क्या वानर लोग वो सब खा रहे थे, वो चांदी का द्रव्य भी खा रहे थे। तो हमको इतना दुख लगा कि हमने भी बहुत पैकिंग करके उधर से लाए थे कि बाबा हमारे भाव थे कि हमने देखा नहीं था, पहली बार ही हम वंदना के लिए आए थे। तो वो चढ़ा रहे तो उसने बोला ऐसा ऐसा हो रहा है। तो रात में हमने क्या किया, वो सब द्रव्य हटाया और सिर्फ क्या भाव लाए, इतने दूर से सबकी भाव थे घर वालों की, तो हमने 2-2 चावल और 1-1 फूल इतना ही उसमें रखा और बाकी चावल रखा। फिर भी हमने 1-2-3 टोक पे, जब तक चंद्रपुर टोक पे थे तब तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाद में वो द्रव्य चावल के साथ चढ़ाए तो वो चावल भी, चांदी के चावल भी वो माकड़ लोग खा रहे थे। तो हमको इतना दुख हुआ कि अगर इसके पेट में जाएगा तो इसको कितनी तकलीफ हो जाएगी। और हम जो चढ़ा रहे भाव तो अच्छे हैं हमारे, लेकिन और इसके बाद हमने सोचा कि ये क्या करना चाहिए कि यही जो द्रव्य हम इकट्ठा करके किसी भी मंदिर में, किसी भी गुनाजन जैसे काम बढ़ रहे हैं, उसी द्रव्य को उसमें दान पेटी में डालना चाहिए, क्या करना चाहिए महाराज जी इसका? देखिए, आज आपने एक नया पक्ष रखा और ये बहुत गंभीर। देखिए, मंदिर में भगवान के चरणों में उत्कृष्टतम द्रव्य चढ़ाना अच्छी बात है, लेकिन हमारे द्रव्य अर्पण के बाद उसका दुष्प्रभाव किसी पर न पड़े, ये ध्यान देना भी जरूरी है। सबसे पहले तो पर्वत पर चरणों में आप लोग जो द्रव्य चढ़ाते हैं, आप सबसे मेरा ये कहना है कि द्रव्य चढ़ाते समय आप लोग थोड़ा विवेक का परिचय दें। भगवान के चरणों पर द्रव्य बिल्कुल न चढ़ाएं, एक दाना भी न चढ़ाएं। द्रव्य आप बाहर जो मुंडेर है, बाउंड्री है, उस पर चढ़ा दें, क्योंकि आप द्रव्य चढ़ाते हैं और तुरंत बंदर आते हैं। बंदर उन द्रव्यों का तो उपभोग करते ही हैं, मल मूत्र भी कर देते हैं, आप अपवित्र हो जाते हैं, चरण अपवित्र हो जाते हैं। इसका जवाबदार कौन है? हम ये लोग जो गलत कर तो रहे हैं। द्रव्य है पशु पक्षियों के लिए, उनका हक है वो खाए, तो अलग से द्रव्य रखे। वहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती कि जाली लगा दे, सब कुछ कर दे। बंदर है वो तो उनका घर है, उनको खाने दीजिए, लेकिन आप द्रव्य ऐसी जगह चढ़ाइए जहाँ वानर खाए तो आपके चरणों में कोई अपवित्रता ना आए। एक बात है ना, अलग से करें। ये सबको, जितने लोग सुन रहे हैं, ये संदेश खुद भी पाले और अपने तरफ से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए। बहुत लोग आकर बोलते हैं महाराज जी मन खराब हो गया, वो चरण बिल्कुल चिटचिटे हो गए, गंदगी से भर गए, मलमूत्र पड़े रहते हैं, और कई प्रकार के पदार्थ चढ़ाते हैं। तो जो भी चढ़ाना अलग चढ़ाओ, चरणों की पवित्रता बनाए रखो। मैं ऐसा केवल इसलिए कह रहा हूँ, हमें बंदर से बचना है, बंदर से नहीं, गंदगी से बचना है। तो ये जवाबदारी आप सबकी होती है। अब रहा सवाल इसका, आप सबको संकल्प लेना चाहिए कि पर्वतराज पर जाएंगे, भगवान के चरणों का स्पर्श करेंगे, ढोक देंगे और द्रव्य एक ऐसी जगह चढ़ाएंगे जहाँ लोग आए जाए तो भी बंदर डिस्टर्ब ना करें। नहीं तो तुम गेट पे ही चढ़ा दो, एक साइड की दीवार में कहीं चढ़ा दो, बंदर भी खाए, उनका जीवनवार चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन द्रव्य ऐसा चढ़ाओ कि भगवान के चरणों की पवित्रता बनी रहे। ये आपको भी निभाना है, और जो कोई भी सम्मेद शिखर जी आने वाले हैं
उन सब तक ये बात पहुंचानी है। ये आप सब पहुंचाएंगे? सब हाथ उठाइए। जितने लोग घरों में देख रहे हैं उनको भी चाहिए आज ही ये मैसेज के लोगों तक पहुंचाएं। अगर आप लोग थोड़े सजग हों तो ये समस्या हल हो सकती है। अब रहा सवाल बंदरों का, तो बंदरों की एक प्रवृत्ति होती है, जो होता फटाफट मुंह में डालते हैं, बाद में चबाते हैं। तो आपके उसमें वो अगर अंदर चला रहा है, जा रहा है, चांदी जा रहा है, तो वो तो उनके लिए काल बन गया। इसलिए ऐसी द्रव्य सामग्री वहाँ न चढ़ाएं। आपको सम्मेद शिखर जी में, तीर्थराज में, पर्वतराज की वंदना के लिए और सुरक्षा के लिए चढ़ाना है, तो जब आइए तीर्थ क्षेत्र कमेटी में उतना रुपया गुल्लक में डाल दीजिए। तुम्हें सोना चांदी भी चढ़ाना है तो उनके गुल्लक में डाल दो। ठीक है, सही है महाराज। वो क्षेत्र के विकास के काम में आएगा। ये तो अब बंदर के प्राण चले जाए, ऐसा करने से कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए इन बातों पर सभी को बहुत गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है। आपने बिल्कुल सही कहा, आप ऊपरी से आए हो, बिल्कुल उधर चांदी का काम बहुत होता है, मैंने सुना, शायद इसीलिए लेके आए, घरों घर होता है। हाँ ठीक है, हम तो कहते हैं चांदी चांदी हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा काम करें कि बंदरों की भी चांदी हो। नमस्ते महाराज जी। आइए श्वेता जी, मनोज जी जैन चितवा। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, हम अपने जीवन में कुछ नियम, संयम या व्रत लेते हैं, लेकिन कभी कभी परिवार की सुख शांति के लिए उसमें कभी कभी हम संकलित हो जाते हैं। कसायों को शांत करने के लिए हम अपना नियम तोड़ देते हैं, तो उसमें हमारा कुछ दोष लगता है क्या? पहले तो ऐसा नियम लो कि घर में किसी की कसाय न बढ़े, और यदि किसी की कसाय बढ़ती है तो अपने नियमों में दृढ़ रहते हुए सामने वाले को विनम्रता से समझा दो, क्योंकि इससे नियम में शिथिलता अच्छी बात नहीं है, और परिवार में झगड़ा हो ऐसा नियम लेना भी अच्छी बात नहीं है। बीच का रास्ता रखना चाहिए। जो भी नियम ले दृढ़ता से रखें। नियम में थोड़ा बहुत मोड़ चल सकता है, पर नियम तोड़ना अच्छी बात नहीं है। उपस्थित हों कुमारी अंकिता जैन चितौरा वाले सागर मध्य प्रदेश से। तैयार हैं प्रदीप जैन देवलगांव राजा महाराष्ट्र से। ओ नहीं, आइए अगला बोलो। देवलगांव राजा महाराष्ट्र से जाएं। ब्रह्मचारी धन सिंह जी जैन पिड़ावा राजस्थान से। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। हमारे पास अभी वर्तमान में सम्यक दर्शन का ही लक्ष्य रहता है, और सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए भक्ष अभक्ष, हे उपाध्याय, शुद्ध अशुद्ध, सज्जन दुर्जन, इनका यदि ज्ञान नहीं हो तो फिर हम सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त कर सकते हैं? बिल्कुल, इसके नित्य भावना भाई, केवल बातें करने से सम्यक दर्शन नहीं होगा। सम्यक दर्शन तभी होगा जब हम तत्व का अभ्यास करें। हे उपादेय का ज्ञान होना चाहिए, भक्षाभक्ष का विवेक होना चाहिए, कर्तव्य कर्तव्य का भान होना चाहिए, तभी हम सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकें। देवलगांव राजा से। आचार्य श्री के लघुनंदन द्वयमुनि राज के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोलिए। शिखर का क्या अर्थ है गुरुदेव? हाँ, शिखर का क्या अर्थ है? शिखर और उसका महत्व क्या है शिखर का? शिखर का मतलब क्या है? चोटी को बोलते हैं शिखर, समझ गए? शिखर चोटी या ऊंचाई का द्योतक है, समझ गए? तो हम किसी भी चीज़ को जब ऊंचाई में पहुंचाते हैं तो शिखर है। और मंदिर के शिखर का आपने महत्व बताया। जो मंदिर के शिखर इस बात का द्योतक है कि जो शिखर पर चलता है उसका जीवन शिखर पहुंच जाता है। नमोस्तु गुरुदेव। तैयार है खेमचंद जी ढाना परिवार से। अंतिम प्रश्न। नमोस्तु। ढाना त्रिपाल वाला परिवार सागर। महाराज जी, हमारा पूछना ये है, पहली बार तो पूछ रहे महाराज जी डराते डराते। हाँ जल्दी पूछो। महाराज जी, शांति धारा में घंटी क्यों नहीं बजाते हैं? और दूसरी बात, शांति धारा में कई गुरुजनों ने मना किया है कि जैसे आप पूजा करते तो रोक दो, जाप देते तो रोक दो, और मानते कोई है नहीं। पूजा भी करते हैं, जाप भी करते हैं, और शांति धारा दिखती जाती है। इसका क्या? वो एक साथ डबल स्टेशन चलाता है। शांति धारा में घंटे इसलिए नहीं बजाते क्योंकि हम शांति के लिए धारा कर रहे हैं। उस घड़ी सब कार्यों को रोककर लोग उसकी अनुमोदना करें, इसलिए शांति धारा की जाती है। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। गुरुदेव, ये प्रश्न मेरा नहीं है। अरुण जी गंगवाल रांची से पूछ रहे हैं कि गुरुदेव, हमारे मानसिक स्वास्थ्य का सीधा संबंध नींद से होता है। अगर हम स्वस्थ प्रसन्न हैं तो चैन की नींद आती है,
स्वस्थ जीवन शैली में इसमें एक प्रमुख सकारात्मक भूमिका अदा करती है। मुनिवर, एक प्रसिद्ध गाना है, बम्बई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो, रात को खाओ पियो दिन को आराम करो। तो आज के युवा वर्ग इसी शैली को अपनाकर अपनी मानसिक शांति से वंचित हो रहे हैं। आपके द्वारा उचित मार्ग अपेक्षित है। बस बम्बैया जीवन जियोगे तो यही होगा, रात को खाओ पियो दिन को आराम करो। वस्तुतः हमें अपने जीवन शैली में व्यापक बदलाव लाने की ज़रूरत है। एक ही वाक्य में आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। आप प्रकृति के जितना निकट होंगे आपका जीवन उतना संवरेगा, और आप प्रकृति से जितना दूर जाएंगे जीवन उतना बिगड़ेगा। तो हमें चाहिए कि हम प्रकृति से अपनी निकटता बना के रखें, प्रकृति से विमुख ना हो। तो महाराज जी, सपरिवार के साथ नमोस्तु। मेरा प्रश्न है कि जो 24 तीर्थंकरों का जो काल होता था, तो जब एक तीर्थंकर से दूसरे तीर्थंकर के बीच के काल में किस तरह से मतलब व्यवस्था होती थी, और उनको मतलब जैसे अगर चंद्र प्रभु भगवान का काल है तो शांतिनाथ भगवान है या जो उनके आगे भावी तीर्थंकर है उनको पूछते थे या नहीं पूछते थे? देखिए, तीर्थंकरों के काल, तीर्थ काल में अन्य तीर्थंकरों की पूजा अर्चा नहीं होती थी। उनका तीर्थ काल में प्रवर्तन होता रहता था, पूजा अर्चा होते रहती थी, और एक तीर्थंकर के बाद दूसरे तीर्थंकर के आने तक धर्म बना रहता था। बस हमारे शुभदीनाथ से शांतिनाथ भगवान तक के काल में कुछ काल खंड ऐसा रहा कि कुछ समय तक तीर्थ की विच्युति हो गई, मुनि आर्य श्रावक साविका रूप धर्म संग नहीं रहा। बाद में शांतिनाथ भगवान से निरंतर ऐसा चलता रहा। भगवान महावीर के शासन काल में ये बात जरूर समझ में आती है कि भगवान महावीर के काल में भी भगवान ऋषभदेव की पूजा अर्चा होती थी। कलिंग जिनके नाम से ख्यात जो खंडगिरी उदयगिरी के कुमारी पर्वत के गुफा के शिलालेख से पता लगता है, उससे पता लगता है कि आदिनाथ भगवान की पूजा अर्चा अत्यंत प्राचीन काल में होती थी। भगवान महावीर के तीर्थ काल में भी उनकी पूजा अर्चा किसी रूप में होती थी। मैं इचलगंज से आया हूँ महाराज जी, बारम्बार नमस्ते करता हूँ। नाम बोल दो अपना। प्रमोद काला, ममता काला, इचलगंज जी से। महाराज जी, हमारे निकट संबंधी कोई दीक्षा के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उनके घर में बहुत परेशानियां हैं, तो उनको हमारी तरफ से हमको परमिशन देनी चाहिए या उसको कुछ समय रोक कर उनको दीक्षा लेने चाहिए, परेशानियां मिटाने के लिए तत्परता दिखानी चाहिए। नमस्ते महाराज। वो दीक्षा ले लेने तो दुनिया से चले जाएंगे तो क्या करोगे? वो तुमसे पूछ के जाएंगे। बहुत निपटे अभी कोविड में, किसी का कोई ठिकाना है? तो सच्चे अर्थों में तुम उनके हित चिंतक हो तो उनसे कहो आपके दीक्षा के भाव हुए, दीक्षा लो, मेरे तो भाव ही नहीं हुए, आप दीक्षा लो, घर की परेशानी का कोई विकल्प नहीं करना, हम लोग संभालेंगे। ये है साधारण बात। आपका आदेश माना जाएगा महाराज जी, आपका आदेश। समझ गए? सबको लगा दो इसी कार्य में। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर। आ जाइए।